मम्मी जी वो क्या है ना, मेरे भाई मुझे लेने आ रहे हैं, रक्षाबंधन है तो मैं मायके जा रही हूँ, तो मैं जाऊं? बहू, तुम्हें ना मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी रक्षाबंधन पर कौन से तुम्हारे भाई सोने के सिक्के देने वाले हैं जो तुम्हें मायके जाना है? तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी ना नंदे आ रही है। अगर तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, वो भी बुढ़ापे में। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की थी? वो तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस सस्ता सा सामान देकर तुम्हें विदा कर दिया। अपनी जेठानी को देखो, उसके दहेज में सब लोहा लाट है और तुम्हारे दहेज में कुछ भी नहीं। तो तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर बहू यहाँ रही तो उसके बच्चे का खर्चा मुझे और मेरे बेटे को उठाना पड़ेगा। मैं उसको मायके भेज देती हूँ। और वैसे भी उसकी शादी वाले दिन कौन से उसके बाप ने कुछ दिया था? अभी इतना तो वो कर सकता है ना। मैं उसको कुछ दिन, हाँ कुछ महीने मायके भेज देती हूँ, है ना? हाँ, चल बेटे मैं फोन रखती हूँ। कैसे समझाऊं? ठीक है, मैं एक बार सासू माँ से बात करूंगी। हाँ ठीक है, हाँ मैं फोन रखती हूँ। और मम्मी को कौन समझाए कि मेरी सासू माँ मुझे मायके जाने नहीं देगी। रक्षाबंधन के दिन मम्मी ने कितने ताने दिए थे मुझे और कितना सुनाया था। तो अब तो उनको अच्छा खासा मौका मिल गया, अब तो वो मुझे जाने नहीं देगी। और एक मेरा पति जिसको मेरी पड़ी नहीं, रात को लेट से घर आते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि घर की राजनीति में मुझे नहीं पड़ना। अब मैं कैसे समझाऊं मम्मी को कि सासू माँ मुझे मायके आने नहीं देंगी, और वो भी इस टाइम नहीं। बेटा, वो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जी मम्मी जी। बहू, हमारे यहाँ ना एक परंपरा है, बहू की डिलीवरी उसके मायके में ही होती है। इसलिए बहू, तुम्हारा जब मन चाहे तुम अपने मायके चली जाना। और हाँ, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने बाहर रह सकती हो। हाँ? क्या? ये क्या माजरा है? मेरे मायके वालों को ताना देने वाली मेरी सासू माँ, मायके जाने के नाम पर नाक सिकोड़ने वाली मेरी सासू माँ, आज मुझे मायके जाने के लिए बोल रही है। और वो भी जितना मेरा मन करे वहां रहने के लिए, उतना। ये मम्मी जी को क्या हो गया? खैर, जाने दो। ऐसे भी जब एक औरत की डिलीवरी होती है तो एक माहौल अच्छा होना चाहिए, और वो माहौल मुझे मायके में ही मिलेगा। यहाँ रही तो मम्मी जी के ताने सुनने पड़ेंगे। अच्छा है, मैं वहां चली जाती हूँ, मम्मी जी से पीछा छूटेगा। मैं ना जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हिना को फोन। हेलो। हेलो। हाय प्रिया, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? बधाई हो, तुम ना मौसी बन गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे तू है कहाँ, मायके या? मेरी डिलीवरी ना मायके में हुई है, और डिलीवरी पे जितना भी खर्चा हुआ मेरे पापा ने उठाया। तो और क्या करती यार, ससुराल वालों को कैसे कहूँ कि पोता हुआ है, आप लोग खर्चा उठाइए। हाँ वैसे भी भगवान की दया से मेरे पापा का बिजनेस अच्छा है, और भाई भी अच्छे खासे कमा रहे हैं, तो सब अच्छे से निपट गया। चल मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ। रीना के पापा और भाई अच्छा खासा कमाते हैं, तो सारा खर्चा उसके मायके वालों ने उठा लिया। और मैं, अगर मैं मायके चली गई तो मेरा खर्चा मेरे पापा को उठाना पड़ेगा। उनके पास तो पैसे भी नहीं है, पहले भी कौन से थे जो अब होंगे। और मेरे भाई अभी तक तो जॉब देख रहे, उनके पास तो जॉब भी नहीं है। अगर मैं मायके चली गई तो मेरा सारा खर्चा वो कैसे उठाएंगे? नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल में ही रहूंगी। मुझे लगता है ये मम्मी जी की सोची समझी चाल थी, इसलिए मम्मी मुझे मायके जाने बोल रही थी। छी, घिन आती है मुझे मम्मी जी की सोच पर। और मैं भी जिद्दी हूँ, मैं मायके नहीं जाऊंगी और यहीं रहूंगी।